कुछ अच्छी बातें अचानक हो जाती हैं। डॉक्टर इफ़त फरीदी ने एक दिन मुझसे कहा कि मुझे आपकी ज़िंदगी पे किताब लिखनी है। मैंने कहा, भाई मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जिसके बारे में आप कुछ लिखेंगे? कहते नहीं, आपकी ज़िंदगी बड़ी अलग तरह की है। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी, गाता जाए बंजारा, और आज से लगभग 4 बरस पहले की बात है ये। और ये अमेज़न पे मौजूद है आज भी 4 बरस बाद। ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि इससे जितना पैसा आया वो सारे का सारा स्लम ड्वेलर किड्स को, यानी झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को जिन्हें बहुत ज़रूरत थी पैसे की, ये सारा पैसा उन तक पहुंचा दिया गया है। और अभी भी पुस्तक अमेज़न पे मौजूद है। तो गाता जाए बंजारा, मुझे लगता है कि अपने से बाहर निकल करके जब हम थोड़ा ज़िंदगी को जीते हैं तो जीने का मज़ा ज़्यादा आता है। वो बच्चे हमें दुआएं करते हैं, हम उनके लिए दुआएं करते हैं, और गाता जाए बंजारा तो गाता जाए बंजारा। लेकिन शायद जीना इसी का नाम है। शायद क्यों भाई, जीना इसी का नाम है। थोड़ा बाहर निकलो, दुनिया के लिए कुछ करो, आगे बढ़ जाओ, दुआएं लो और दुआएं दो। व्हाट एल्स डज वन नीड? दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, जब दीवारों पर धूप ढली तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए। फिर पत्तों की पाज़ेब बजी तुम याद आए। यादों का मौसम है ना सावन। सावन मनभावन और अतीत की दरारों से निकलकर आती हुई यादें। मेरा ख्याल है कुछ देर के लिए उन यादों में खो जाते हैं, बारिशों में, झरनों में, हरियाली में, रास्तों में जा कर के एक दौर को याद करते हैं। La ra 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 ra. हाँ होने से वीडियो वीडियो हाँ सर। बहुत अच्छा है। और इसके बाद में फिर अभी बस फिलहाल काफ़ी है। थैंक यू, बंद कर देंगे। और हम लोग, हाँ, अरे बेटा ये जिक्र कर रहा हूँ परिंदों का, और फिल्म इंडस्ट्री में परिंदे एक ऐसा मौजू है हिंदी फिल्म्स में जिन पर न जाने कितने गीत बने। बहुत पहले सुना था, पंछी बावरा चांद से प्रीत लगाए। अब खुर्शीद गा रही थी इस गीत को। अब ये जो परिंदा है, वो पंछी प्यारे
सांझ सकारे बोले तू कौन सी बोली, बता ना मिट्टू कौन सी बोली बोलता है? प्यार की बोली बोलता है ना। मैं परिंदों की नगरी में आकर के और ख़ास तौर से इस परिंदे से अपनी मोहब्बत हो गई है। उस दिन भी मैं इससे बहुत प्रवचन दिए थे मैंने दुनिया को, लेकिन दुनिया मेरी बात सुनती नहीं है। आज मैं इसके साथ सिर्फ पंछी रे ओ पंछी वो कह रहा है यार क्यों बेसुरा गा रहा है। नहीं यार मैं सुर में हूँ, ठीक ठाक हूँ, ताल पे भी हूँ। और मैं आज दोबारा लौट के आया हूँ तेरे पास में, क्योंकि आज मैंने कहा कोई प्रवचन नहीं, कोई मतलब नहीं, और सिर्फ मोहब्बत की बातें करेंगे। और ओ पंछी प्यारे सांझ सका, कौन सी बातें करता है यार। मेरा ख्याल है कि अब मेरा यहाँ से चलने का वक्त आ गया है, बाकी आगे बढ़ता हूँ। और तेरे से मिलना तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। आज की मुलाकात बस इतनी। हाँ वर्ष था 1959 और अपनी फिल्म प्यासा की कामयाबी से गुरुदत्त बड़े खुश थे। तो उन्होंने कहा भाई एक और फिल्म मैं बनाता हूँ, अपनी टीम से टोली से कहा, और उसका नाम है कागज़ के फूल। उसमें बर्मन दादा को लिया अपने संगीत के लिए, कैफी आज़मी साहब के अल्फाज, और गुरुदत्त मौजूद हैं ही, वहीद रहमान साथ में हैं। तो यहाँ इस फिल्म में ये ट्यून लगातार चल रही है। अब इसके बाद जो होता है वो ये है कि गुरुदत्त को लगता है कि इसमें कहीं एक गाना निकल सकता है, और उन्होंने कैफी साहब से बात की। तो कैफी साहब के लिए क्या मुश्किल था, कैफी साहब ने एक गाना लिख के दे दिया। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त में क्या हसीन। दरअसल मैं आज जो जिक्र करने जा रहा हूँ वो है कि गीत बनते कैसे थे। हिंदी फिल्म्स के वो गीत जो 60-70 साल से हमारे दिल में बसे हैं, वो बनते कैसे थे, इसका जिक्र करते हैं। मुझे बहुत खुशी रही इस बात की कि 2008 में जब गुरुदत्त की जो जान थे वी.के. मूर्ति साहब, उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, और एक दोपहर में उनके घर बेंगलोर में पहुंच गया, और मूर्ति साहब से लगभग 2 घंटे बातचीत होती रही। तो बहुत सी बातें जो किस्से कहानियाँ किताबों में मैगजीन में नहीं आते, वो मुझे मूर्ति साहब ने बताई। और वहीं ये जिक्र हुआ कि ये धुन इतनी अच्छी लगी गुरुदत्त को कि उसने इसके ऊपर एक गीत पूरे का पूरा बना दिया। तो आज मैं जिक्र विशेष तौर पे कर रहा हूँ कि वो गीत कैसे बन जाते हैं, और फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। वी.के. मूर्ति साहब ने बताया, कुछ और आगे बताऊँगा, क्योंकि लेक टंडन जी से भी मेरी मुलाकात होती थी, उनके गीतों का जिक्र करूँगा कैसे बनते, गुलजार साहब से मुलाकात हुई कैसे बनते, और उसके अलावा रमेश तलवार साहब ने वो गाना कैसे बनाया, और राज कपूर अपने गीतों को जो बनाते थे वो कैसे बनाते थे। ये सारी बातें कहने के लिए मैं एक खूबसूरत माहौल में आ गया हूँ, और मैं वही कहता हूँ कि गीत बनते कैसे, कितनी बड़ी एक मेहनत होती है गीतकार की, संगीतकार की, गायक की, फिर अदाकार की और गायक की, बहुत सारे। और आज ऐसे खूबसूरत माहौल में, जबकि खुशनुमा है माहौल बेंगलोर का, और जैसा मैं अक्सर ही कहता हूँ ये तो दौर ही कुछ और होता है। जून के बाद जो शुरू हो जाता है सिलसिला, भाई वो कमाल है। काफ़ी सारी बातें मुझे कहनी है आज, और उन गीतों का जिक्र करना है कि वो गीत जन्मे कैसे आखिर, उन गीतों के अंदर ऐसा क्या था कि इतने बरसों बाद भी हम उन गीतों को भूलते नहीं, हम उनको गाते हैं, और गाते गाते हमारे मन में एक गुजरा हुआ पूरे का पूरा दौर याद आ जाता है। तो कुछ बातें आज उस दौर की, कुछ बातें उन गीतों की, और ऐसे माहौल में जो इतना खुशनुमा है, मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको बताऊं कि उन डायरेक्टर्स ने मुझे बताया कि कैसे वो गीत जो मैं उनसे पूछ रहा था वो गीत कैसे बने। और वो गीत इतने सुरीले, इतने नशीले, इतने रंगीले कि बरस बीतते चले जाएं, गीत वहीं के वहीं रहते हैं। कुछ ऐसी बातें आज किए लेते हैं
उन गीतों के बारे में। होली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा। छीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। आहा हा 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 हा, ला रा 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 रा, आहा हा 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 हा। दरअसल जो माशरा है, कॉमन मैन है, उसकी ज़िंदगी को साहिर बहुत अच्छी तरह समझते थे और इसीलिए झोंपड़ियों में रहने वाले ये इंसान साहिर के मन के करीब रहते थे। और ये गीत भी जो है साहिर का, ये दर्शाता है कि एक बड़ा हिस्सा दुनिया का मुफलिसी में जीता है और सरमायादार जिस रूप में अपनी ज़िंदगी को जीता है ये बिल्कुल उसके मुखालिफ है। ये कुदरत का न जाने कौन सा एक तरीक़ा है कि जिसे दिया बहुत दिया और जिससे छीन लिया उससे सब छीन लिया। ये गीत मुझे बहुत पसंद है, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, लेकिन ये 1960 का गीत है। ये गीत आज के उस पर इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि अब हिंदुस्तान की शक्ल काफ़ी बदली हुई है। लेकिन इन झोपड़ियों को देखकर मैं सोचता हूँ अभी भी एक हिस्सा ऐसा है जिसे और ज़्यादा की ज़रूरत तो है। राज कपूर का अप्रूवल मिला कि अरे साहिर साहब फिल्म में यही गीत लिखेंगे, फिर सुबह होगी 1959, और साहिर साहब ने भी कमाल करना शुरू कर दिया। होली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है। जब ये लिख लिया तो इसको गाने को आगे बढ़ाए जा रहे हैं साहिर साहब। और तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को, दर्द निहा हमारा, पतला है हाल अपना लेकिन लहू है गाढ़ा, फौलाद से बना है हर नौजवान हमारा। अब ये जो ख्याल है साहिर साहब का, यहाँ एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है अगली दो लाइनों में। मिलजुल के इस वतन को ऐसा बनाएंगे हम, हैरत से मुंह तकेगा सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। और ये जैसा मैं कह रहा था कि त्रिदेव अगर ले रहे हैं किसी गीतकार को तो फिर उसका जो बन जाता था टीआरपी बहुत हाई हो जाता था। अब ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि इन झोपड़ियों को मैं देखता हूँ, तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, और कितना खूबसूरत ख्याल उनका रहा। और ऐसा नीला आसमान और उसके साए तले ये झोपड़ियाँ, लेकिन अभी भी बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है। ये ख्यालात राज कपूर को इतने पसंद आए और आखिर साहिर साहब ने ये कहा सब ठीक हो जाएगा, वो सुबह कभी तो आएगी। फिर आगे चलकर कहते हैं वो सुबह हमी से आएगी, वो सुबह हमी से आएगी, लरा रा 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 रा, आहा। तो ये राज कपूर साहब के साथ साहिर साहब की बड़ी जोटी बनी और दिल ही तो है में भी गीत लिखे साहिर साहब ने और राज कपूर की अदाकारी रही। लेकिन बात ये भी है ना कि राज कपूर के मन में तो शैलेंद्र और हसरत रहते थे, तो और ज़्यादा काम साहिर के साथ राज कपूर का नहीं हुआ। लेकिन अभी दो कलाकार और ऐसे हैं त्रिदेव में, दिलीप साहब और देवानंद। उनका क्या ख्याल रहा राज कपूर के बाद साहिर साहब के बारे में, कुछ बातें उनके बारे में किए लेते हैं। जितनी भी बिल्डिंगें थी सेठों ने बांट ली है, फुटपाथ बम्बई के है आशियां हमारा,
जाते हैं बोरी बंदर, हर एक कुली वहाँ का है पासबां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। आहा हा 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 हा, ला रा 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 रा, आहा हा 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 हा। ला रा 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 रा। और राज कपूर तसल्ली ले बैठे इस फिल्म से कि भाई वाकई साहिर का कोई मुकाबला नहीं, और ख़याम साहब भी प्रसन्न हो गए कि चलिए आगे फिर देख करके कहीं ना कहीं साहिर साहब के साथ काम करेंगे। आज नए अरमानों से आवाज़ मेरे दिल की नगरी, बरसों से ख़ज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा आंचल आया तो बाहर आई, ये देख के दिल झूमा, ये प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ, दीवाना हुआ। जब इस तरह से बरसने लगता है तो दीवाना ही हो जाता है। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल, ए जाने वफा तुम खूब मिले, ए जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या इसमें अदा पाई, ये देख के दिल झूमा। इन दिनों मैं एक अतीत की झील में गोते लगा रहा हूँ, और जब मैं गोते लगाता हूँ कुछ मोती मेरे हाथ आते हैं इन गीतों के रूप में। बस मैं तो प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि बारिश ने तो बेकमाल ही कर दिया। एक दौर पिछले दिनों जो सूखा सा गया उसका सारा दुख खत्म कर दिया। ये फूल जो हरियाली के बीच में दिख रहे हैं ये भी झूम रहे हैं और ये भी महसूस कर रहे हैं दुख ही वो द्वार सुख जिसके पार। कितनी धूप सही इन्होंने कुछ दिन, और आज बरसती बारिश में ये महसूस कर रहे हैं अपना वक्त आने का इंतज़ार करना चाहिए। वक्त सबका आता है, बस इत्मीनान रखें। और इन फूलों को भी देखिए, इन फूलों को भी देखिए, मुख्तलिफ रंग हैं लेकिन खुशी तो एक जैसी है। इस गीत को जब भी बारिश आती है मैं इसलिए गुनगुनाता हूँ क्योंकि S.H. बिहारी साहब का लिखा ये गीत लाफानी है और O.P. नैयर साहब की धुन का तो क्या कहना। रफ़ी साहब और लता जी में उन दिनों थोड़ी तकरार थी, लेकिन O.P. नैयर साहब तो तय कर चुके थे कि लता जी के साथ कभी काम करना ही नहीं। तो इसलिए ये गीत जो है मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले ने गाया और इस पर अदाकारी भी शम्मी कपूर और इस नई आई कली की है जिसे कि कश्मीर के कली के नाम से लोगों ने जाना, यानी शर्मिला टैगोर। देखिए एक पल को चुप होकर बारिश की आवाज़ सुने, वो भी कितनी मतलब पौधों की गिरती हुई होता सुख का सागर झलकता है, एक गागर झलकता है।
प्रसन्नता का। देखो भाई, बादल बहुत है, अब बरसते जाए, बहुत इंतजार किया तब जाके ये सब मिल रहा है, और अब जब ये मिल रहा है तो इसे वापस मत देना। बरसो, इतना ही बरसो, और गरजो भी चाहिए। बादल की गरजन, बादल का बरसना बहुत ही सुखदायी है। और ऐसे गीतों का याद आ जाने, जिन गीतों में यकीनन जिंदगी मुस्कुराती है, गाती है और गुनगुनाती है। क्या रिदम है, रिदम एक ताल है ये जिंदगी की, मुद्दों की बुझारों की, और खूबसूरत सा आलम, खुशबू लगेगा। तेरी नजरों को है दुनिया से गिला, चल दिया वो छोड़ कर जो भी मिला। वरना ये हम तड़पाएगा, हम सफर में। शुरू देखिए, ये मेरा एक नया दोस्त है, पहले भी आज मिल चुका हूँ मैं इससे इसी जगह। ये क्या है कि ये ना इंसानों से डरते हैं, ओ ना 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 ना, क्योंकि इंसान इनको खा जाते हैं। और मैं तो खाता नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं लौकी तोरी मैं देखो कहाँ से लेके आया, देहरादून से। तोरी देहरादून से कल लेके आया, जब मैं उत्तरांचल से आया तो मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। भाई तू मेरी तरफ देख, और मैं दुनिया को भी ये सबक दे रहा हूँ कि देखो, इन्हें भी जीने का हक है, इन्हें जीने दो यार। मैं कॉलेज में जब पढ़ाता था, वहाँ भी यही बातें कहता था कि बी वेजिटेरियन, क्योंकि इनको जीने दो यार। देख, धीरे धीरे मेरे साथ इसका विश्वास बनाना, पहले मुझे पहचान ही नहीं रहा था, अब ये समझ गया कि हाँ, एक तस्वीर पहले भी खिंचाई थी कुछ अर्सा पहले। हाँ जी मिठू मियाँ, क्या ख्याल है? ओ मिठू मियाँ, देखा ये मोहब्बत है, वो समझ गया यहाँ सुरक्षित है। जब परिंदे को ये विश्वास हो जाए कि वो सुरक्षित है तो फिर उसे फिक्र नहीं रहती। और एकदम अब देखो, ये मेरे पास नहीं आ रहा था, अब ये मेरे कंधे पे बैठ गया, मैंने इसे कंधे पे बिठा लिया। कारण क्या है, हम दोनों के बीच में विश्वास बन गया कि ना मैं इसे खाने वाला हूँ, ना मैं इसे कुछ कहने वाला हूँ, मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत से इसको कह रहा हूँ। मिलजुल के रहो और प्यार करो, यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी। मैं कल ही आया हूँ हरिद्वार से, दरअसल गंगा से, इसलिए मुझे गंगा याद आ रही है। जिस देश में गंगा बहती है, भाई जमीन पे गंगा और आसमान पे तिरंगा। और हमारे पड़ोसी देशों, एक बात याद रखना, कभी ना लेना पंगा। और अगर इन लोगों से मिलते रहोगे तो मन रहेगा चंगा। चंगा का मतलब गुड। मैं तो इसको छोड़ना ही चाह रहा, लेकिन इन्हें घर पे ले जाने की इजाज़त नहीं। मैं एक हफ्ते इसकी मेहमान नवाजी करता। वो देखिए ना, विश्वास की बात मैं कर रहा, देखिए इसने कर दिया काम अपना, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी क्या करे बेचारा, ये भी एक सच्चाई है ना। तो अब देखो, अब जो है मेरे ख्याल से ये डरता नहीं है, ये निर्भीक है। वो जानता है कि जहाँ वो बैठा है वहाँ कुछ नहीं होने वाला, वो जानता है इस बात को। तो भाई मिठू मियाँ, मेरा ख्याल है आज की मुलाकात बस इतनी, और फिर कर लेना चाहे बातें जितनी, जब भी तुम्हारा मन करे मेरे से बात कर लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो आज के लिए बस काफ़ी है। पैगाम फिर मैं दुनिया को वही दे रहा हूँ। देखो, मैं एक बात और आपको बताता चलूँ, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वेजिटेरियनिज़्म क्या है। वेजिटेरियनिज़्म क्या है? शाकाहारी जो भी आप कहते हैं। आपने बीटल्स का नाम सुना होगा, बीटल्स। उन चारों में जो सबसे पॉपुलर था वो था पॉल मैककार्टनी। पॉल मैककार्टनी एक बार बैठा हुआ था कहीं अपनी पत्नी के साथ, उसके सामने से एक हिरन कुलाचे बढ़ता हुआ गया, और पॉल मैककार्टनी की पत्नी ने कहा, देखो पॉल, थोड़ी देर में ये हमारी टेबल पर होगा। पॉल एकदम सदमे में आ गया, और उस दिन के बाद वो वेजिटेरियन हो गया। उन्होंने फिर कभी दोबारा मांस नहीं खाया ज़िंदगी में। पॉल मैककार्टनी, वन ऑफ द फाइनेस्ट बीटल्स एंड वेस्टर्न सिंगर एवर। मेरा ख्याल से काफ़ी यार, मैं तुम अजनबी जगह पे सिर पे बैठना है भाई। सिर पे मैं बिठाता नहीं देख किसी को कभी भी, कंधे तक तो ठीक है, कंधे तक तो बात बनती है, लेकिन सिर पे मैं नहीं बिठाता। लेना भैया अपना संभालना। मेरे साथ तो दोस्ती हो गई अब इसकी, बहुत बढ़िया विश्वास बन गया हम दोनों के बीच में। थैंक यू, थैंक। The beautiful sight I had been waiting for the last 10 days. My God, it's so beautiful. I was waiting for the last 10 days, and today is my day. And
झील के ऊपर से उड़ते हुए ये खूबसूरत बगुले, और अभी भी मैंने 2 घंटे इनका इंतजार किया, तब ये मेरी पकड़ में आए। पेशेंस पेज, एज यू नो, पेशेंस पेज इज सो ब्यूटिफुल a sight. I don't know what is their destination, which side they will go, but it's beautiful. It's beautiful. Behind the trees, oh my God, it's wonderful. It's so beautiful. So soar high in the sky, dear birds, enjoy. It's a beautiful day for me. I waited for this shot and I waited for 10 days, full 10 days. It's a beautiful feeling to capture and click such pics. It's beautiful. It's beautiful. परिंदों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ। ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ मैं। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि इतने सारे परिंदे, और देखिए कभी उड़ान लेते हैं। ओ हो, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ओ हो, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ओ हो। ये क्या बात है भाई, ये तो कमाल हो गया। हा। ये है परिंदा नगरी, और सब में को एग्जिस्टेंस है भाई। देखिए सबसे अच्छी बात ये है, इत्मीनान से जब उड़ते हैं तो उड़ते हैं, और जब बैठते हैं तो बैठते हैं। भाई वाह। काश इंसान भी सबक ले ले, ये दो विधों के चक्कर छोड़ के मिलजुल के रहें, दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी सोचिए। लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता थोड़ी है, मैं अपनी बात खुद ही सुन लेता हूँ, और जहाँ से निकलता हूँ कुछ थोड़ा सा अच्छा करके बस खुशी से पा लेता हूँ और खुशी से दे दे। ओ हो, कहाँ जा रहे हो भैया? ओ हो, उड़ान देखिए इनकी, फ्लाइट ऑफ पिजन्स। रस्किन बॉन्ड साहब का वो याद है ना आपको, किस मूड में लिखा होगा उन्होंने, फ्लाइट ऑफ पिजन्स। ये देखिए कुछ मिल गया खाने को, ज़्यादातर बाजरा ही खाते हैं ये लोग, इत्मीनान से। लेकिन कितनी यूनिटी है, कितनी यूनिटी है भाई। मैं सचमुच कहता हूँ, कोई सबक सीख लो भाई तुम लोग भी, दुनिया वालों, चैन से रह लो, रहने दो। क्या मुमकिन है ऐसा? कितनी अच्छी खूबसूरत सी उड़ान। ओहो, वाह। आएंगे फिर लौट के अपने डेरे पे, ये तय आएंगे फिर लौट के अपने डेरे पे। या